रविंद्र सिंह भाटी चाहते हैं कि राजस्थान के जो बचे हुए 197 विधायक हैं उन पर भी इन्वेस्टिगेशन हो, कार्रवाई हो। जी हाँ, दरअसल हाल ही में 3 विधायकों का नाम सामने आया। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि अब इन 3 विधायक के अलावा जो 197 विधायक बचे हैं उनकी भी इस आत्मसम्मान पे सवाल उठता है। और क्योंकि मैं तो पहली बार का विधायक हूं और भी कई विधायक है जो कोई पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार विधायक रह रहे हैं, इन सभी पर ये सवाल उठता है कि क्या वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जब 3 विधायकों का नाम जैसे कि रेवतराम डांगा है, ऋतु बनावत है और अनीता जाटव है, इन 3 विधायकों का नाम जब अब सामने आ ही चुका है तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन चलता है, सबसे पहली बात तो कि स्टिंग ऑपरेशन चला इन सब चीजों के लिए, और ये जब चीजें बाहर आई हैं तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान और जो एक हम कहें विधायक के पद पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाकी विधायक भी ऐसे हैं। क्योंकि देखिए, जब से ये मामला सामने आया कई लोगों ने, कई विधायकों ने, सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कई जगहों पर ट्वीट करके ये बात उठाई कि भाई ऐसा हो रहा है वर्तमान सरकार में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब देखिए, एक प्रश्न ये उठे कि शायद किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी पर षड्यंत्र रचा हो, तो आप देख सकते हैं एक व्यक्ति, एक विधायक तो बीजेपी से, एक विधायक कांग्रेस से और एक विधायक निर्दलीय है। तो ये कहना है कि किस पार्टी ने किस पर आरोप लगाए, ये तो समझ नहीं बैठता है। तो कहीं ना कहीं सभी पर सवाल उठ रहे हैं कि कोई पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब जब जिस जिस विधायक ने या सांसद ने या किसी जनप्रतिनिधि ने इस पर ट्वीट किया या इस पर मीडिया में बातचीत की, तो अब लोग कहने लगे हैं कि भाई ये तो वही बात है कि जो पकड़ा गया वो चोर है और बाकी जो बैठे हैं वो बेकसूर है। और हम कहें कि भाई एक ये पता होता हुआ एक ऐसा सीक्रेट है राजनीति में कि भाई पैसे दिए जाते हैं अपने काम पूरे करवाने के लिए, और यहाँ पर तो परसेंट की बात चल रही है, 5-10% नहीं, यहाँ पर 40-50% तक का जो है कमीशन खाने की बात चल रही है। क्या कुछ कहा रविंद्र सिंह भाटी ने, वो सुनिए, फिर इस पर आपकी क्या टिप्पणी है वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखो, वैसे तो हूँ पहली बार एमएलए। हाँ, मैंने एक चीज जो लगे है कि जिके टाइम सदन रे मीना पहली बार जावा तो संविधान रे अनुच्छेद 188 रे तहत में शपथ लिया, और तमाम जितना भी जनप्रतिनिधि है, जो 200 सदस्य है जो सदन रे मीना बैठे था, उनकी विश्वसनीयता ही उनर सेंगा मोटो आभूषण है। और आज रे तारीख रे मीना स्टिंग ऑपरेशन रे कारण सारा ही जनप्रतिनिधि माथे एक क्वेश्चन मार्क लागू रो, उनर विश्वसनीयता माथे क्वेश्चन मार्क लागू रो। मैंने लगे कि जो भी प्रकरण हुआ है निश्चित रूप से मीना ये जांच होनी चाहिए और जो स्थिति है वो स्पष्ट होनी चाहिए। आज 197 जो बाकी एमएलएज है उनकी विश्वसनीयता माथे भी ये तरीके रो एक तरीके में आरोप लागे, तो मैंने लगे कि आप पूरे तरीके में जांच कराओ और जो भी स्थिति है वो स्पष्ट करो, प्रदेश जनता रे सामने आवे। साथ ही साथ ये जो फंड है, ये फंड न मारो है न केरो व्यक्तिगत है, ये फंड जनता रो है, और जनता माना एक चौकीदार पहरेदार बनाया है, ये तिजोरी चाबी माना दिनी है ताकि सेवार्थ में ये चीज रो सही तरीके में उपयोग कर सका। राजस्थान पॉलिटिकली काफी समृद्ध जो है वो स्टेट रही है। ये जगह भैरू सिंह जी, स्वर्गीय हरिदेव जोशी जी, बरकतुल्ला खान साहब, तमाम जितना भी लीडर्स जो रहा है स्टेट रा, वो सब बड़ी तपस्या रे बेड़ी ये राजनीति ना ये शिखर तक पहुंचाई है। आज ये लोकतांत्रिक मूल्य ना ये एक और ना मेंटेन रखना अपना सबारू काम है। हूँ बाड़मेर हूँ आवा, और बाड़मेर जिले रे मीना चाहे अब्दुल हादी साहब होए, चाहे जसवंत सिंह जी साहब होए, चाहे गंगाराम जी होए, चाहे वृद्धिचंद जी जैन होए, तमाम लोग पूरी ईमानदारी रे भेड़ो जनता री हमेशा सेवा करिए, सुख दुख रे मीना आगे आया है, जन सेवा रो भाव ले रो हमेशा आगे रहा है। और साथ ही साथ जिसकी सीट हूँ आवा वो सीट रे माथे चाहे मानवेंद्र सिंह जी साहब हो, चाहे अमीन साहब हो, तमाम लोग हमेशा ये चीज ना लेर पूरी ईमानदारी दिखाई है कि जनता रो के अहित नहीं वे, उमारो जो भी धन है, जो भी उमारो जो फैसिलिटीज है, तमाम जितना भी फंड है वो प्रॉपर तरीके में लगे। मैंने लगे कि ये घटना बाद रे मीना 197 लोगों माथे निश्चित रूप रे मीना एक प्रश्नवाचक चिन्ह लागू है। पूरे तरीके में जांच होनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस री जो बात प्रदेश री और केंद्र की सरकार कर रही है, निश्चित रूप रे मीना जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और सख्त कार्रवाई हुए और स्पष्ट हुए
कि कौन ये चीज मीना लिप्त है और कौन नहीं। अगर कोई लिप्त नहीं है तो उमर माथे उमर छवि माथे ये तरीके दाग नहीं लागे, और जो लिप्त है उमर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मीना कोई बटको नहीं है। देखो साहब, जो विधायक रो जो फंड है वो जनता रे कामा रे वास्ते है। वो तमाम जरूरतमंद जिका गोडे डायरेक्ट कोई सरकारी बेनिफिट नहीं मिल पा रही है, या जो जरूरतमंद है, आज राजस्थान रे मीना 5 करोड़ पे दे पा रहे। अब पंजाब जेडी स्टेट से मीना देखो तो एमएलए लैड तक को नहीं। आज अपना जब ये फैसिलिटी मिली है तो अपनी जिम्मेदारी बने, जो आर्थिक रूप में मीना कमजोर है, जो जरूरतमंद है, जो वंचित है, जो शोषित है, वे ना ये चीज रो बेनिफिट मिले, ना कि कमीशन को। देखो कमीशन रो ज्यादा नाम आवे वो टाइम पूरी जो जनप्रतिनिधि है उमर माते बहुत मोटो सवाल उठे। मना लगे कि उमर क्रेडिबिलिटी जो है वो केदन के घेरे में आ जावे। अब देखिए, ये मुद्दा तो एक रहा कि विधायकों पर भी इन्वेस्टिगेशन हो, उसके अलावा जो बात कही कि भाई जो विधायक के पास फंड आता है वो विधायक का फंड नहीं होता है, वो फंड किसी एक व्यक्तिगत इंसान का नहीं है, वो फंड होता है जनता का। वो फंड आ रहा है जनता के काम के लिए, जनहित के कार्यों के लिए, और जनता पर ही खर्च होना चाहिए, ना कि इस प्रकार कमीशन के रूप में किसी अधिकारी को, किसी व्यक्ति को, किसी रिपोर्टर को, किसी जर्नलिस्ट को या फिर किसी भी नेता को देना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक एमएलए की ऐसी सूची वायरल हो रही थी कि भाई 9,99,000 समथिंग पैसे यहाँ खर्च किए गए एक विद्यालय में 100 टेबल कुर्सी लगाने के लिए। सोचने वाली बात है कि भाई अगर हम इसे 10 लाख भी मान लें कि कुछ 2-5 रुपए का फर्क है और 10 लाख रुपए की रकम है, तो क्या एक टेबल कुर्सी 10,000 रुपए की हो रही है? ऐसा आप किस मटेरियल से, किस क्वालिटी की टेबल कुर्सी बनवा रहे हैं विद्यालय के लिए, जो बच्चों के पढ़ने के लिए 10,000 रुपए की एक टेबल कुर्सी बन रही है? और भी कई बार ऐसी कई तस्वीरें आती हैं। दरी पट्टी को लेके एक तस्वीर वायरल हो रही है कि एक दरी पट्टी क्या आपको इतनी महंगी पड़ रही है, जो आप दरी पट्टी का हिसाब इतना महंगा लगा रहे हैं? क्या कुछ ये षड्यंत्र रचे जाते हैं या फिर ये वास्तविकता है? आप इससे कितना परिचित हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया